हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे हैं जीएड स्पेशल एजुकेशन HI के पेपर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ का यूनिट नंबर 4 अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन हम लास्ट 2 वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, उसको आप पीछे देखिए समझिए। उसके तुरंत बाद होता है इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन क्या होता है अब हम पढ़ेंगे। अर्ली इंटरवेंशन, इसका पहले अर्थ होता है अर्ली मतलब शीघ्र, इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप, जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप करना, यानी जल्दी से जल्दी काम करना, जल्दी से जल्दी रोकने की कोशिश करना। उसमें क्या करते हैं, पढ़ते हैं। शीघ्र हस्तक्षेप वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे की समस्या का समाधान किया जाता है। शीघ्र हस्तक्षेप तभी प्रभावी माना जाता है जब उसका शीघ्र पहचान कर लिया गया हो, क्योंकि जितना जल्द उसकी पहचान की जाती है उतनी जल्द हस्तक्षेप किया जाता है। क्योंकि जितना जल्द उसकी पहचान, मतलब उसकी पहचान, किसकी पहचान, विकलांगता की पहचान, किसी रोग की पहचान, किसकी पहचान, विकलांगता की पहचान, किसी रोग की पहचान। जितना जल्दी हम करेंगे उसका हस्तक्षेप हम उतना जल्दी करेंगे, उसका उपचार हम उतना जल्दी शुरू कर पाएंगे। इसका प्रयोग व्यक्ति की विकलांगता रोकने के लिए किया जाता है। यह एक सुनियोजित एवं संगठित प्रयास है। संगठित प्रयास है। सुनियोजित मतलब प्री प्लान्ड, क्योंकि मान लीजिए जैसे हम पहले जान चुके हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, हम बच्चे को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हम बच्चे को पहचान चुके हैं कि बच्चे में क्या समस्या है। तो उसी अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि हाँ ये तो पहचान में आ गया कि बच्चे को हाँ सुनने में समस्या है, तो हम प्लान के अनुसार बच्चे में क्या करेंगे, उसको हमें कैसे ठीक करना है। तो हम क्या करें, सुनियोजित मतलब प्री प्लान, इसका क्या बोलते हैं, सुनियोजित मतलब प्री प्लान्ड, प्री प्लान्ड एवं संगठित कोलैबोरेटेड संगठित प्रयास है। इसमें क्या हो, सुनियोजित पहले हम प्री प्लान बना लेते हैं कि हम बच्चे का कैसे कैसे उपचार करना है या कैसे कैसे उसकी समस्या का समाधान करना है। और कोलैबोरेटेड मतलब हस्तक्षेप में सिर्फ एक ही पर्सन नहीं होता है, इसमें क्या होती है, एक टीम होती है जो बच्चे की विकलांगता के अनुसार, बच्चे की समस्या के अनुसार वो कार्य करती है। ठीक है, जो जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। जो जन्म से लेकर 6 साल क्या होता है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड, मतलब बहुत ही क्रांतिकाल। इस एज में बच्चा क्या होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी जल्दी सीखता है, बहुत जल्दी जल्दी उसके मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। तो इस एज के अंदर ही हमको क्या कर लेना है, जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई कर लेना है बच्चे को, और जल्दी से जल्दी उसका इंटरवेंशन करना है, जिससे क्या हो, उसके आगे होने वाली विकलांगता को रोका जा सके, विकलांगता को कम किया जा सके। ठीक है, ये होता है हस्तक्षेप। तो ये क्या है, पॉइंट्स में जानेंगे कि क्या है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, उसको तो किसी भी समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये एक क्या है, यह एक सुनियोजित और संगठित प्रयास है। ये कब कर ली जाती है, इसका सबसे मोस्ट क्या है, टाइम क्या है, जन्म से लेके 6 वर्ष तक क्या है बच्चों का ध्यान। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काल क्या है, जन्म से लेके 6 वर्ष। ये प्री प्लान्ड है, कोलैबोरेटेड है। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें विकलांगता या समस्या की रोग की पहचान की जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि इसका नीड क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे लिखा है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता एवं महत्व। शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता एवं महत्व, इसमें पहला क्या है, शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम के द्वारा बच्चे के विकास को बढ़ावा देना, बच्चे की विकासात्मक क्रियाओं की तरफ नियमित ध्यान देकर सुधार लाना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने जाना, जितना जल्दी से जल्दी पहचान होगी, उसका हस्तक्षेप होगा, तो उससे क्या होगा, विकास। जो मान लीजिए किसी बच्चे में डिटेक्ट होता है कि बच्चे में डेवलपमेंट डिले है, तो उसके हम क्या करेंगे, उसमें बच्चे को क्या क्या हमें न्यूट्रिशंस देने हैं, कौन से डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्या मेडिसिन देनी है, वो हम क्या कर पाएंगे, बच्चे के विकास को हम बढ़ा पाएंगे, उसमें ध्यान दे पाएंगे, और उसकी विकासात्मक क्रियाओं की तरफ नियमित ध्यान,
हम उसका क्या करेंगे, नियमित ध्यान देंगे। हम उसको क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे, उसको नोटिस करेंगे। क्या नोटिस करेंगे, उसमें कुछ चेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई उसमें ध्यान, कोई भी उसमें मतलब ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही, इसका हम नियमित ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा हस्तक्षेप का पहला पॉइंट, नीड्स क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, मानसिक विकलांग बच्चे को विभिन्न सामान्यीकरण क्रियाओं को कम करना तथा विद्यमान समस्याओं का उपचार करना। फिर इसमें क्या हुआ, शीघ्र हस्तक्षेप के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान ली कोई बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन या मानसिक विकृति या मानसिक समस्या कुछ हम डायग्नोस करते हैं या पता लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, उस व्यक्ति को वातावरण में सामान्यीकरण करने के लिए, हम उसका समायोजित करने के लिए, उसको सामान्य वातावरण में बिहेव करने के लिए, और उसको हम ट्रेन कर सकते हैं, उसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसके बिहेवियर में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि सामान्यीकरण क्रियाओं को कम करना तथा विद्यमान समस्याओं का उपचार करना, और उसमें जो भी कुछ समस्या हैं वो हम शीघ्र हस्तक्षेप के द्वारा उसका उपचार कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिक क्षति होने से रोकने तथा अपंग बनाने वाली स्थितियों को सीमित करने और परिवार की रूपांतरित कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप किया जाता है। इसमें लिखा है जैसे कि परिवार की रूपांतरित कार्य प्रणाली, परिवार की रूपांतरित कार्य प्रणाली, जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्मली अगर कोई बीमार हो जाता है तो क्या होता है, हमारे फैमिली का जो नॉर्मल काम करने का क्या होता है कि काम ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हमारा नॉर्मल रूटीन होता है वो बदल जाता है। तो उसी प्रकार जब किसी घर में अगर स्पेशल बच्चा हो गया, कोई बच्चे में कोई स्पेशल दिक्कत पता चल गई या कुछ विकलांगता का पता चला, तो उसमें क्या होगा, परिवार की कार्य प्रणाली में बदलाव होता है। कुछ समस्याएं आ जाने का पेरेंट्स तनाव में रहने लगते हैं, क्योंकि उनको हॉस्पिटल जाना है बच्चे को दिखाने, कहीं उसको अगर एक जगह सही से डायग्नोस नहीं हो पा रहा है तो दूसरी जगह लेके जाना है। इसी तरह से क्या होता है, माँ बाप की कार्य प्रणाली में जो निरंतर जो नॉर्मल डेली रूटीन चला आ रहा है उसमें हमें क्या होता है, चेंजमेंट हो जाता है। अगर हम शीघ्र हस्तक्षेप कर पाएंगे तो उससे क्या होगा कि पेरेंट्स को प्रॉपर वे पता चल पाएगी कि हमें बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। अगर मेंटल रिटार्डेशन है तो उसे कहाँ जाना है, कौन से हॉस्पिटल जाना है, उसके लिए क्या क्या कार्यक्रम उपलब्ध हैं, उसकी डायग्नोसिस कौन करेगा, उसका उपचार कौन करेगा, उसको प्रॉपर भी जानकारी हम पेरेंट्स को दे पाते हैं। जिससे क्या होता है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, डे टू डे लाइफ है, ऑफिस जाने वाले जो पेरेंट्स हैं और कुछ डेली वेजेस जो दिन प्रतिदिन काम करने वाले पेरेंट्स हैं, उनके जो क्या होती है, दिन प्रतिदिन काम करने वाले पेरेंट्स की क्या होती है, कार्य प्रणाली जो उनकी डेली रूटीन वो प्रभावित जो हो रही है उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं की जा सकती, क्योंकि बच्चे में समस्या है तो कहीं ना कहीं तो उनको लेके जाना पड़ेगा उसकी समस्याओं को समाधान करने के, लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं अगर शीघ्र हस्तक्षेप करके उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आराम दे सकते हैं या थोड़ा सा उसको समस्याओं को कम किया जा सकता है। और क्या हुआ, अगर मान लीजिए किसी बच्चे में पहले थोड़ी समस्या है, अगर उसमें हम ध्यान नहीं देंगे तो वो समस्या बढ़ती जाएगी तो वो क्या होगा, हम अपंग हो जाएगा बच्चा। मान लीजिए किसी को बच्चे को हो गया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया या पोलियो हो गया, अगर थोड़ा सा अगर एक अंग प्रभावित है, कभी कभी क्या होता है कि हम उसको फिजियोथेरेपी देके कुछ मेडिकेशन देके उसमें बच्चे में जो स्थायी विकलांगता आने वाली होती है उसको हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोक पाते हैं। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो अपंग वाली जो स्थिति है उसको हम अर्ली इंटरवेंशन के द्वारा अपंग होने वाली स्थिति से बचा सकते हैं या वहाँ तक पहुँचने से रोक सकते हैं बच्चे को। लिखा है नेक्स्ट, लिखा है द्वितीय विकलांगता को रोकने के लिए। और हम क्या कहें, द्वितीय विकलांगता, सेकेंडरी विकलांगता, जिसको हमने पहले बताया था कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा हेयरिंग इम्पेयर्ड है, अगर उसमें सुनने की क्षमता का या उसमें हार्ड ऑफ हेयरिंग है, बहुत तेज़ सुनता है, अगर उसको हम क्या समय पर उसको हम क्या आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे तो क्या होगा, उसको हम समय से आइडेंटिफाई करके उसको कॉक्लिया इम्प्लांट करा पाएंगे, अच्छा हेयरिंग एड दे पाएंगे, स्पीच थेरेपी दे पाएंगे, जिससे क्या होगा जो उसको सुन ना पाने के कारण जो उसकी एक क्षमता थी, जो एक दूसरी विकलांगता बनने वाली थी कि वो बोल भी नहीं पाता, तो उससे क्या होगा, अगर हम उसको अच्छे से अच्छा हेयरिंग ऐड देके अगर हम उसको अच्छे से अच्छा उसको बॉडी भाषा का विकास कर पाएंगे तो क्या होगा, द्वितीय विकलांगता जो उसको स्पीच डिसऑर्डर आने वाला था, जो होने वाली थी, उसको हम रोक पाएंगे अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन के द्वारा। फिर नेक्स्ट है प्रारंभिक हस्तक्षेप माता पिता के रुख बिहेवियर को सकारात्मक बनाना
ताकि वे बच्चों की अक्षमता को स्वीकार कर शीघ्र ही उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का प्रयास शुरू कर दें। कई बार क्या होता है, जैसे शहरों में तो ज़्यादातर माता पिता को पता चल जाता है कि अगर कोई बच्चों में समस्या है तो उनको हॉस्पिटल के द्वारा या आसपास के लोगों के द्वारा उन्हें पता चल जाता है कि हाँ बच्चे का इलाज किया जा सकता है, हाँ इन बच्चों को भी हम मुख्य धारा में ला सकते हैं, उनको हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कहीं न कहीं जब जैसे गाँव विलेज एरिया में और कहीं न कहीं अभी भी जो थोड़े वो होते हैं टाउन टाइप के जगह होते हैं, कस्बे जो होते हैं, वहाँ के लोगों को अगर पता चला कि उनके घर में कोई विकलांग बच्चा पैदा हो गया या उसमें कोई ऐसी समस्या है, तो क्या होता है, सबसे पहले पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि हमें ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। वो उस बच्चे को और उस बच्चे की अक्षमता विकलांगता को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनमें नेगेटिव बिहेवियर आ जाता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इन बच्चों के लिए भी सरकारों के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, इन बच्चों का भी इलाज है। इन बच्चों को अगर इलाज देकर, उनकी थेरेपी देकर, उनमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन करके, बहुत सारी चीज़ें करके उन बच्चों को भी हम मुख्य धारा में ला सकते हैं, समाज में संयोजित कर सकते हैं, उनको शिक्षित किया जा सकता है और ये बच्चे भी अपनी जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। तो हम जब शीघ्र हस्तक्षेप करते हैं तो उसके द्वारा हम माता पिता को भी बताते हैं कि हाँ आपके बच्चे में ये समस्या है, इस बच्चे को इस तरह से ये प्रॉपर, अगर स्पीच का प्रॉब्लम है, ऑडियो का प्रॉब्लम है, अगर सुनने में दिक्कत है तो उसमें क्या हम अच्छा हेयरिंग एड दे देंगे। 5 साल से कम एज की है तो उसको हम कॉकलिया इम्प्लांट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका बच्चा नॉर्मल सुन सकता है, नॉर्मल स्पीच थेरेपी दे के नॉर्मल वो बात कर पाएगा, समाज में घुल मिल पाएगा, व्यवसाय कर पाएगा, आगे अपने जीवन यापन अच्छे से कर पाएगा। ये हम क्या करते हैं, माता पिता को जानकारी देते हैं, जिससे क्या होता है, माता पिता का जो सकारात्मक बदलाव होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, वो अपने बच्चों को एक्सेप्ट कर पाते हैं और उसको सही कराने के लिए खुद भी प्रयास करने लगते हैं कि हाँ हमारा बच्चा कुछ कर सकता है। वो ये नहीं सोचते कि ये बच्चा अब किसी काम का नहीं है, ये बेकार व्यक्ति है। इस तरह की सोच को हम बदल पाते हैं, क्यों, शीघ्र हस्तक्षेप करके। नेक्स्ट है, शीघ्र हस्तक्षेप के उचित मार्गदर्शन से इन सेवाओं को घर पर ही प्रदान किया जा सकता है। शीघ्र हस्तक्षेप जल्दी जल्दी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, प्रॉपर पर्सन के पास भेज दिया कि हाँ इसको सुनाई नहीं देता है तो इसका ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट करा दिया जाए, ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेज दिया जाए। फिर हमने क्या किया, स्पीच थेरेपी दी जाए। स्पीच थेरेपी देने में मुख्यतः हम माँ को या माता पिता दोनों को साथ में बिठाते हैं और उसको बताते हैं कि जिस तरह से हम स्पीच थेरेपी दे रहे हैं, जिस तरह से हम इसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उस तरह से आपको इसको घर पर भी करना है। तो इससे क्या होगा, हम क्या करते हैं, शीघ्र हस्तक्षेप के द्वारा हम ऐसी सेवाएं देते हैं जिससे पेरेंट्स भी घर पर कर सकें अपने बच्चे के साथ और उसका विकास कर सकें, उसमें विकास करने में सहायता कर सकें। नेक्स्ट क्या है, यदि जन्म से 6 वर्ष के दौरान बच्चे को अनुकूल सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं तो बच्चे में और अधिक हानि होने से रोका जा सकता है। हाँ, जैसे कि पहले बताया कि जन्म से जो 6 वर्ष की एज होती है वो क्रिटिकल पीरियड होती है। उस समय में क्या होता है, बच्चा बहुत बहुत क्विक सीखता है। उस समय जन्म से 6 वर्ष की एज तक बच्चे के माइंड का 80% भाग डेवलप हो चुका होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी भाषा का विकास हो चुका होता है, उसके शारीरिक विकास हो चुका होता है। अगर जन्म से 6 वर्ष की एज में हम अगर उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, अर्ली इंटरवेंशन कर लेते हैं, प्रॉपर उसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग करते हैं, तो वो आगे क्या करता है, बच्चा आगे आसानी से समाज में समावेशित हो सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है और आसानी से जीवन यापन कर सकता है। वो नॉर्मल इंसान की तरह सारे काम कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमको किसी भी बच्चे का हमें जल्दी से जल्दी आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके बाद जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन करना है और ये सारे पॉइंट्स हैं। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।